अब यार अब से तुम लोगों को ना गजब टाइप का एनिमेटेड कंटेंट देखने को मिलने वाला है। एकदम ग्राफिक्स लेवल का तुम लोगों को कंटेंट देखने को मिलेगा। ये वाला कंटेंट भी अच्छा था ना, क्योंकि अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वेकम का ग्राफिक टैबलेट। ये ग्राफिक्स कैटेगरी में सबसे बेस्ट टाइप के टैबलेट वेकम वगैरह ही बनाते हैं। उन्हीं का ही एक बेस्ट टैबलेट बेस्ट सेगमेंट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका नाम है वेकम 1। सो अब तुम लोगों को काफ़ी HD कंटेंट, ग्राफिक वाले कंटेंट अच्छे देखने को मिलेंगे। नोट्स भी अब इसमें गजब टाइप के तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जो तुम लोग कहते हो ना कि ग्राफिक वाले एनिमेशन वाले नोट्स और बनाओ, तो अब तुम लोगों को एनिमेशन वाले नोट्स भी अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी गजब टाइप का ये मैंने मतलब इसमें इन्वेस्ट किया है, और फिर गजब टाइप का ये टैबलेट दिख रहा है। तो देखते हैं आगे कई सारा तुम लोगों को इसी पर अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, और फिर इसी से एक न्यू सीरीज़ भी तुम लोगों को देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी एनिमेशन टाइप की सीरीज़ तुम लोग को देखने को मिलेगी, और वो काफ़ी बड़ी सीरीज़ होने वाली है। तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो कि काफ़ी क्वालिटी वाली सीरीज़ होगी। तो फिर अब देखते हैं कि इससे हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में तुम लोग को पता चलता रहेगा। तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि गजब टाइप का कंटेंट अब तुम लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एकदम प्यारी सी स्लाइड है। हर स्लाइड में तुम लोग को अलग अलग थीम देखने को मिलेगी, और उसी के हिसाब से याद करते जाना। ठीक है, अच्छी टाइप की यहाँ पर तुम लोग को स्लाइड देखने को मिल रही है। नीचे डाउनलोड भी कर लेना इस स्लाइड को, जिससे कि आसानी हो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और हाँ, साथ साथ में ये मैप, पॉलिटिकल मैप 3-4 लेकर बैठ जाना, 3-3 रुपए वाले, और उसमें मैच करते रहना। जो मैं बताऊंगा, जो क्वेश्चन आएंगे उससे अच्छे से मैच कर लेना। हिस्ट्री पर आते हैं। हिस्ट्री से 1 नंबर का क्वेश्चन आना है, और 1 नंबर का क्वेश्चन जहां से भी आएगा वो बस इन्हीं टॉपिक से आना रहेगा। कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, ये 3 कांग्रेस के सेशन हैं, इनको याद कर लो। एक लाहौर वाला भी याद कर लेना, तो और सेफ साइड में रहोगे। बस इतना ही याद करना। साथ साथ में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, ये सबसे तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और क्वेश्चन हिस्ट्री से घुमा कर आएगा। सीधे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कलकत्ता कहाँ है, ये लिखो जल्दी से। तुम्हें ये पूछा जाएगा कि बताओ कांग्रेस का ऐसा सेशन बताओ जहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो वो यहां पर होगा। पूछा जाएगा ऐसी जगह बताओ जहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हरी झंडी मिली थी, तो वो ये नागपुर वाला सेशन होगा, दिसंबर 1920 में जो हुआ था। फिर ऐसे करके तुम्हारे लाहौर सेशन से पूछा जाएगा कि बताओ ऐसी जगह बताओ जहां पर पूर्ण स्वराज की बात रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो वो लाहौर का सेशन होगा। तो लाहौर वाला तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, नेट पर सर्च कर लेना लाहौर कहाँ है। बाकी सब मैं अभी ही बता दे रहा हूँ। सो बस यही एक होमवर्क है इस वीडियो का, इसको एक बार सर्च कर लेना। बाकी कलकत्ता, नागपुर, मद्रास कहाँ है ये सब बता दूंगा। और चंपारण, इंडिगो प्लांटर्स के लिए जो मूवमेंट हुआ था, जो सत्याग्रह हुआ था, वो कहाँ हुआ था, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तुम्हें चंपारण लोकेट करना पड़ेगा। पूछा जाएगा कि बताओ पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, किसके लिए हुआ था, तो यहाँ पर तुम्हें खेड़ा मार्क करना रहेगा मैप में। पूछा जाएगा कॉटन मिल वर्कर के लिए जो सत्याग्रह जहां पर हुआ था उसे मार्क करो, तो अहमदाबाद मार्क करना। पूछा जाएगा जलियांवाला बाग इंसिडेंट जहां पर हुआ था उसे मार्क करो, तो अमृतसर मार्क करना। पूछा जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस इंसिडेंट की वजह से कॉल ऑफ किया गया था, तो चौरी चौरा मार्क करना पड़ेगा। पूछा जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कहां से हुआ था, तो डांडी मार्क करना पड़ेगा। तो जो भी ये घुमावदार क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे वो मैंने तुम्हें अभी बता दिया है। अब एग्जाम में जो मैंने बताया उसे एक बार याद कर लेना, और इन सबके मैप्स को एक बार देख लेना। मैप अभी दिखा देता हूं। सो हम लोग का यहाँ पर सेशन में हो जाएगा कलकत्ता। मार्क कैसे करना है, यहाँ पर डॉट बनाओ और बाहर स्केल से बाहर लाइन खींचना है। ऐसे आड़ी तिरछी लाइन मत खींच देना, स्केल ले जाना, स्केल से बाहर करके यहाँ पर कलकत्ता लिखो। अंदर ही मत लिखने लग जाना कि यहीं पर कलकत्ता लिख दे रहे हैं पॉइंट के बगल में। यहाँ पर ये अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाता है, और फिर टीचर को भी थोड़ा बहुत बेकार लगेगा। तो यहाँ पर अगर पॉइंट से बाहर लाइन खींच के लिखोगे तो वो और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा टीचर पर। तो यहाँ पर कलकत्ता सेशन यहाँ पर होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कलकत्ता यहाँ पर है, नागपुर यहाँ पर है, मद्रास यहाँ पर है, फिर लाहौर यहाँ कहीं पर है, तो इसको एक बार नेट पर सर्च कर लेना। ठीक है, नागपुर अपना यहाँ पर है, कलकत्ता यहाँ पर है, और मद्रास यहाँ पर है। ठीक है, दिमाग में बैठा के रखो। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी वाले आएंगे ना, उन सब में निमोनिक्स वगैरह मैं तुम लोग को दूंगा। ठीक है, चंपारण यहाँ पर है, यहाँ पर ही तो इंडिगो प्लांटर्स के लिए हुआ था, तो चंपारण यहाँ पर है। चंपा यूपी से रन करके कहाँ पर आएगी, बिहार के जस्ट कोने पर। चंपारण यहाँ पर है, चंपारण। चौरी चौरा जस्ट थोड़ी सी दूरी पर, चंपारण से सिर्फ 1 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर की दूरी पर है यहाँ पर अपना चौरी चौरा।
इसको याद रखना। फिर इसके बाद अहमदाबाद, अगर ये एक चेहरा मानते हो, अगर ये शेर का एक साइड वाला एंगल, साइड प्रोफाइल मानते हो, तो उसके मुंह से जस्ट एक सेंटीमीटर की दूरी पर तुम्हें अहमदाबाद देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर है अहमदाबाद। फिर साथ साथ में उसी के जस्ट थोड़ी सी दूरी पे है खेड़ा, इसको याद कर लो। फिर डांडी, डांडी यहाँ पर है, डांडी से याद रखना, यहाँ पर जस्ट गले के पास है, अगर इसे शेर मान रहे हो तो यहाँ पर गले के पास है डांडी। फिर अमृतसर तो पता है ही, पंजाब में है, यहाँ पर है, इसको नोट कर लेना, अमृतसर इंपॉर्टेंट है। तो बस इसी के साथ अपना हिस्ट्री हो गया एकदम क्लियर। हिस्ट्री से 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा और 1 नंबर तुम्हारे बन गए, वो कांग्रेस सेशन, और बस इतना याद कर लोगे तो 1 नंबर आराम से बन जाने हैं। अब आते हैं अपने बाकी बचे 2 नंबर पर, जो कि ज्योग्राफी से आना है। यहाँ पर मेजर सी पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कांडला, मुंबई, मार्मोगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। सो बेसिकली यहाँ पर जितने भी सी पोर्ट दिए गए ना, उन सबको एक एक करके अपने दिमाग में बैठा लेना। अब इसे ट्रिक बताता हूँ याद करने का। देखो, सबसे पहले ये याद रखो कि पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। अब ऐसे अगर याद करने जाओगे ना, तो एग्जाम में जब प्रेशर रहेगा, जब और तुम्हारे अंदर दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होंगी, तब भूल जाओगे। हल्दिया के जगह पर पारादीप लिख के आ जाओगे, विशाखापट्टनम के जगह पर चेन्नई, और ये मर्मोगांव और न्यू मैंगलोर में तो तुम कंफ्यूज होते ही हो कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, उसको एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। देखो, सबसे पहले पॉइंट याद करो कि अच्छा खेड़ा वाला यहाँ पर है, फिर 1 इंच दूरी मुंबई पर एक पॉइंट करना है, फिर 1 इंच दूर मोर्मुगांव, फिर थोड़ी सी दूरी पर न्यू मैंगलोर, फिर कोची, फिर टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये। अब इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पॉइंट क्या है, हल्दिया, ये सब याद मत करो, ठीक है। इसको और ईजी बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ये याद मत करो, बस ये पॉइंट याद रखो दिमाग में। पॉइंट यहाँ पॉइंट है, इसको दिमाग में याद रख सकते हो ना, बस इतना ही याद करना है। ये कुछ मत याद करो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। अब जब पॉइंट याद कर लोगे, देखो यार पॉइंट आराम से इजीली याद हो जाएगा कि अच्छा ये 1 पॉइंट यहाँ था, 1 पॉइंट यहाँ था, ये 1 पॉइंट यहाँ था। किसका पॉइंट था ये याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। पॉइंट तो याद हो ही जाता है कि अच्छा 1 पॉइंट यहाँ पर बनाना है, 1 पॉइंट यहाँ पर बनाना है, वो पॉइंट किसका है ये याद करने में दिक्कत होती है। तो ये है इसकी ट्रिक, इसे एक बार अच्छे से पढ़ लो और याद कर लो। कल मुंबई में नया कुछ खरीदा, टूटी चप्पल मिली, विशाखा परसों हल्दी लाई। अब ये क्या है, तो ये है एक ट्रिक। इस साइड से, मतलब गुजरात के साइड से अगर तुम यहाँ हल्दिया तक जाओगे, तो इस ऑर्डर में तुम्हारे सारे यहाँ पर निमोनिक्स बने हुए हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पर क्या है, फोर्थ नंबर पर क्या है। ऐसे करके तुम्हारे टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट वाले मैप है जो आएंगे, वो प्रॉपर अच्छे से निमोनिक्स के थ्रू यहाँ पर बने हुए हैं। कल का से कांडला, कांडला अपना फर्स्ट होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट कांडला लिखा हुआ है। कांडला मुंबई, दूसरे नंबर पर मुंबई लिखा हुआ है, तो कल मुंबई में से मोर्मुगांव, तीसरे नंबर पर अपना मोर्मुगांव आ जा रहा है। नया मतलब न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, सिर्फ नया न्यू एक ही वर्ड है ना, न्यू मैंगलोर। तो एक चीज़ है, ये एक मैप का ये लोकेशन है, तो न्यू मैंगलोर यहाँ पर हो जाएगा अपना चौथे नंबर पर। फिर कुछ से कोची, टूटी से तो साफ पता चल रहा है टूटीकोरिन। फिर चप्पल, चा से चप्पल, चा से चेन्नई, चा मैच कर रहा है ना, तो दिमाग में 1-2 बार पढ़ लोगे तो मैच कर जाएगा। ऐसे ही कुछ भी रख सकते हो, चप्पल, चीनी, कुछ भी रखो जो दिमाग में बैठ जाए। साथ में इसके बाद मिली, तो बस ये वर्ड का नाम बताने के लिए लिख दिया गया, मीनिंग बनाने के लिए लिख दिया गया। फिर विशाखापट्टनम, परसों पारादीप, हल्दी से हल्दिया हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, बेसिकली तुम्हारे दिमाग में ये पता चल जाएगा कि इस साइड से अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो फिर कौन से नंबर पे कौन सा है पोर्ट। सो कल मुंबई में नया कुछ खरीदा, टूटी चप्पल मिली, विशाखा परसों हल्दी लाई। ये सब ऐसे करके हम लोगों ने याद कर लिया इस ऑर्डर में। तो जब ये पॉइंट्स याद रहेंगे ना तुम्हें कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, तो वो आराम से एक बार बना लोगे। तो बस पॉइंट एक बार दिमाग में बैठा लो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, बाकी सब अच्छे से याद हो जाएगा। और इस निमोनिक को याद कर लेना, कल मुंबई में नया कुछ खरीदा, टूटी चप्पल मिली, विशाखा परसों हल्दी लाई। इस ऑर्डर में है ये, इसको याद कर लो और बस पॉइंट याद रखो। अब ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें याद हो गया। अगर फ्रेज याद हो गया तो ये सब याद हो चुका है, कोई टेंशन ना है। बस इसको एक बार याद कर लो कि पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। पॉइंट याद कर लोगे तो पॉइंट के मतलब साइड में वो कौन सी जगह है वो आराम से इस फ्रेज के थ्रू याद हो जाएगी। तो तुम्हारा सबसे हार्ड वाला मैप अब इस ट्रिक के थ्रू एकदम आसान वाला मैप बन चुका है।